ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर हम लोग कृष्ण चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो गीता में दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और उससे हम लोग लाभ उठाएंगे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है और उन्हीं का विस्तार संपूर्ण संसार है और इस संसार सागर भवसागर से त्राण दिलाने वाले यदि कोई हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनकी हम लोग चर्चा में कुछ समय गुजारें। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग समझ लें जो आखिर भगवान का नमन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मध्य ददान्ति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरुजन ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ और इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य संभव है उसे मैं करता रहूँगा। ओम वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं स गणा रघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वेषं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादात् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणानिधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गीता जो भगवान का उपदेश दिया हुआ है यह मूलतः महाभारत से लिया गया है। यह महाभारत के एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण करता है और इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को भगवान भगवद गीता का उपदेश दिया था। आपको पता ही है गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस विकट परिस्थिति में दिया गया था जब युद्ध चल रहा था और युद्ध के बीचों बीच भगवान श्री अर्जुन के द्वारा कहा गया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा और मुझे आमने सामने मेरे सभी सखा संबंधी हैं। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश प्रारंभ किया गया और तो इस गीता का जो प्रथम अध्याय का जो स्टार्ट होता है गीता का प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है
वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र जिन्हें व्यास जी के द्वारा दिव्य चक्षु देने का आग्रह किया गया था, परंतु धृतराष्ट्र स्वयं दिव्य दृष्टि न लेकर संजय को दिव्य दृष्टि दिलाया और उससे वहाँ के घटना चक्र का जानकारी उनको प्राप्त होता था। तो गीता का जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और प्रथम अध्याय का नाम रखा गया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतुस्तव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस पर संजय का जवाब आता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवेवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यतां पाण्डुं पुत्राणाम् आचार्यमतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद हैं। धृतकेशु स्वेश्वेताना काशीमे राजस्वे वीर्यवान पुरुजितस्वे कुंतीभोजस्य शैवस्य नरमे पुंगव। इनके साथ ही धृतकेतु, चेकितान, काशीतान, पुरुजितान, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधानमस्तु विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान संभ्रतो द्वेषदेयास सर्व एक एव महारथा। पराक्रमी युधामस्तु अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिमोऽस्मि द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञानस्य तन्मे ब्रवीम। किंतु हे मैं ब्राह्मण